हेलो स्मार्टीज, गुड मॉर्निंग। मैं आपको संस्कृत सेंटेंस पढ़ा रहा हूँ और इसी कड़ी में मैंने आपको दो सिंपल सेंटेंसों से मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना मैं बता चुका हूँ। अगले कड़ी में मैं कंपाउंड बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, हर चीज़ सीखने के लिए एक बहुत बड़े धैर्य की ज़रूरत होती है और यह संसार एक विष का वृक्ष है जिसमें 3 फल को बताया गया है। ए संसार पॉइजन ट्री, इट हैज़ 3 फ्रूट्स: डोनेशन, चैरिटी एंड कंपेशन। आदमी के अंदर दया होनी चाहिए, त्याग होनी चाहिए और किसी भी चीज़ के प्रति समर्पित होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के अंदर त्याग नहीं है, ना दया है, ये सारी चीज़ें होनी है। और एक स्मार्टीज, एक विद्यार्थी के अंदर ये 3 गुण होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं देखो एक स्वतंत्र विचार से बताना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, बहुत ही इजी वे में पढ़ाने का प्रयास करूँगा और उसे धैर्य से लास्ट तक बने रहिए। अगर कोई कमी हो या गलती हो तो कमेंट करिए। मैं तहे दिल से उसको आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस भी 2 सिंपल सेंटेंसों से मिलाकर बनता है। इसमें 2 क्लाज हमने बताए थे, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्लाज वो होता है जो स्वतंत्र होता है, सबऑर्डिनेटिंग क्लाज वो होता है जो स्वतंत्र नहीं होता, आश्रित होता है। 2 वाक्य दिए जाते हैं, तो इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके हम कंपाउंड का प्रयोग बनाएंगे। तो अब कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग वो जो 2 वाक्य रहेंगे जो आपस में स्वतंत्र रहेंगे, वही कोऑर्डिनेटिंग होता है। देखिए आगे क्या बताता हूं मैं आपको। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब कोऑर्डिनेटिंग जान दो, मैंने बताया कि जैसे 2 वाक्य दिए, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम जोड़ते थे, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहने वाला एक सुनने वाला होता था। सीधी सी बात, वहाँ बेसिक और थी वर्जिन जो हुई बता रहा हूँ। कहने वाला एक है, एक सुनने वाला है, तो एक स्वतंत्र है, एक प्रिंसिपल है, और दूसरा सबऑर्डिनेट है, उसको जोड़ा जाता था। इफ से जोड़ते थे, दैट लगा के जोड़ते थे। यहाँ दोनों वाक्य स्वतंत्र रहेंगे और उसके जोड़ने की प्रक्रिया 4 है। तो पहला जो पहला इसमें है, इसके 4 टाइप्स बताए गए हैं। नंबर 1, जैसे इसको रटने का एक तरीका है, काल। अब काल आप है कुमुलेटिव कंजंक्शन। ए अल्टरनेटिव कंजंक्शन। ए एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और यल जो है एलेटिव। ये जोड़ बताने वाले, जोड़ बताने वाले, विकल्प वैकल्पिक, ठीक, ये विरोध, और यहाँ पे परिणाम, ठीक, परिणाम। अब मैं एक एक इलस्ट्रेशन लेके पढ़ूंगा, है ना। काम जो वाक्य दिए रहेंगे जोड़ा जाएगा। जैसे वह विद्यार्थी है, वह पढ़ता है,
वह विद्यार्थी है और पढ़ता है। विरोध में वह कमज़ोर है लेकिन मेहनत करता है। वह कमज़ोर है बट मेहनत करता है। वैकल्पिक में जैसे मैं चावल भी खाया और दाल भी खाया, तो दाल के अलावा मैंने चावल भी खाया, विकल्प हो गया। परिणाम है कठिन परिश्रम करो, आप अच्छे नंबर से पास होंगे। कठिन परिश्रम करो, कारण परिणाम। तो एक एक वाक्य को मैं लूँगा और आपको बताऊंगा। पहला वाक्य लिखिए, जो कॉम्युलेटिव के इसमें इलस्ट्रेशन एक एक लेंगे, कैसे लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, ही took my pen yesterday, उसने मेरी कलम कर लिया। He returned it today, उसने उसे वापस किया। ठीक। He took my pen yesterday, उसने आज मेरी कलम लिया। He returned it today, और उसने उसे वापस किया। तो जोड़ोगे ना, तो क्या करोगे, He took my pen yesterday and returned it today। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं होगी। He was marked absent, अगला, he was marked absent, वह अनुपस्थित था। He was turned out of the class, उसे क्लास से वापस कर दिया गया। वह क्लास में अनुपस्थित था, उसे वापस कर दिया। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे, ही पहला वाक्य हो गया, दूसरा वाक्य हो गया, है ना, इसी का ये हो गया, कर दिए गए हैं। अब इसमें पहला दूसरा वाक्य हो गया, ही वाज एब्सेंट टर्न्ड आउट, तो क्या लिखेंगे, ही वाज मार्क्ड absent and turned out of the class। अब ये आप प्रक्रिया हो गई। अब इसमें मैं ये बताऊंगा क्या क्या है, जैसे इसको जोड़ेंगे, क्या इसके लिए क्या है, एंड है, एज वेल एज है, एंड है, एज वेल एज, एक दो, और प्यारे बच्चों इसी कड़ी में ले सकते हो बोथ एंड, बोथ के साथ एंड आ जाएगा। नॉट ओनली बट आल्सो, इसमें एक वाक्य और है, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। ये ब्रीफ में बताए गए कि जोड़ बताने वालों में एंड हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है, बोथ है तो एंड लग जाएगा, नॉट ओनली बट आल्सो। ये इतने कॉम्युलेटिव में बताए गए, इसको नोट डाउन करो। अगला मैं बताता हूँ, कॉम्युलेटिव हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। अगली कड़ी में मैं देखो लिखा हूँ अल्टरनेटिव।
अल्टरनेटिव में वैकल्पिक, जैसे इसमें आइदर है तो आर लग जाएगा, नाइदर है तो नार लग जाएगा, आर का भी प्रयोग हो जाएगा, अदरवाइज का भी प्रयोग हो जाएगा। जैसे कोई एक इलस्ट्रेशन लें, नंबर 1, मेक हास्ट, जल्दी करो, वी विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, मेक हस्ट आर वी विल मिस द ट्रेन। हो गया। इसी कड़ी में दूसरा वाक्य ले लीजिए आप, कम इन टाइम, डू नॉट कम इन टाइम, कम इन टाइम, समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, डू नॉट कम एट ऑल। ठीक, तो ये आप करेंगे, आइदर कम इन टाइम, आइदर कम इन टाइम, और या तो आप अंदर में आओ। ठीक, आर डू नॉट कम एट ऑल, ये 2 वाक्य बताए गए है ना। इसी कड़ी में अब मैं अगला लिखूंगा, एडल्टन विरोध वाला वाक्य है ना, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी कंजंक्शन। एडवर्सिटी का मतलब विरोध इसमें होगा। विरोध के अंतर्गत जैसे आप ले सकते हो, बट है, स्टिल है, ठीक, यट है, सो है, यट है, सही में कह रहा था, सो है। ठीक, इस तरह से 2-3 और ले लेते हैं। whereas है, whereas है, और एक है नॉर्थलेस, नॉर्थलेस, नॉर्थलेस। ठीक, आप कोई वाक्य ले लीजिए आप प्यारे बच्चों, जैसे ही इज लिजी, ही इज क्लियर, ही इज लेजी, वह सुस्त है, ही इज, वह सुस्त है, तो इसके विरोध में क्या बोलेंगे, बोलेंगे ही इज क्लीवर, ही इज क्लीवर, क्लीवर, वह सुस्त है लेकिन चालाक है, ही इज लेजी बट ही इज क्लीवर। ठीक, अगली कड़ी में एक वाक्य ले लेते हैं बच्चों, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। ठीक, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, वह गरीब है या फिर भी ही इज पुअर। प्यारे बच्चों लगे रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। ही इज ऑनेस्ट, नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों हम लोग अगली कड़ी में पढ़ चुके, ये चौथा है, चौथा बता रहा हूँ, एलेटिव, परिणाम। परिणाम, कारण परिणाम का संबंध होता है, 2 वाक्य दिए रहेंगे जिसमें जैसे देयरफॉर,
इसलिए, फार माने के लिए, सो हिंद, ये 4 इसके अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत आसानी और बहुत सही सरल ढंग से समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास करो। जैसे उदाहरण लो, आई कैन नॉट डाई इन पीस। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में मर सकता हूँ, मैं शांति में नहीं मर सकता, क्योंकि आई एम सिनर। एवरी पर्सन हैज पास्ट, एवरी पर्सन हैज सिनर। हर आदमी का एक पाप होता है और हर आदमी का एक पुण्य होता है, बशर्ते उसे बदलने के लिए रेगुलरिटी, प्रैक्टिस और सूझबूझ की जरूरत होती है। त्रिनेत्र को खोले रहिए और मेक हिमसेल्फ लाइक ए गुड पर्सन इन द सोसाइटी। आई कैन नॉट डाई इन पीस, मैं शांति में नहीं मर सकता क्योंकि मैं सिनर हूं। तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट डाई इन पीस, so I am sinner। ठीक, ये हो गया, मैं मन, इसलिए मैं पापी हूं। अगला, he is the son of a professor, he is the son of a टीचर। लिख लो, आसान सी समझने को। वह एक गुरु जी का लड़का है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट। वह गुरु जी का लड़का इसीलिए बुद्धिमान है। क्या हो जाएगा, ही इज the son of a teacher, therefore he is intelligent। प्यारे बच्चों, लगे रहिए, आसानी से बताया जा सकता है। अब एक वाक्य और ले लीजिए, छोटा सा, या रहने दीजिए, यहाँ इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको सेपरेट कहेंगे, सेपरेट। सब में मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख लीजिएगा। कंबाइंड, ये है सेपरेट, ये है कंबाइंड। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैंने बहुत बताया कि कंजंक्शन जोड़ बताने वाले 4 बताए गए। पहला आपको मैंने बताया कि बहुत आसानी से मैंने समझाया, जोड़ बताया। 2 वाक्य दिए रहेंगे, जोड़ बताना है, जोड़ देना एंड से। और मैंने बताया विरोध, बट विरोध कर लीजिए। और इसके बाद विकल्प बताया, इसके बाद परिणाम बताया। प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से मैंने समझाने का प्रयास किया, और जो फॉल्टिंग हो उसको सॉरी। और आप मेरे चैनल को फॉलो करिए। I promise to you, I completely change in your life if you follow me. And something is every person. ये humanity, he want to always search of evils any persons, but he search only quality. He found of more immense things. Namaste. Thank you. Jai Sri.